चलो मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी प्रिपरेशन के जर्नी, तो मोटिवेशनल की बात कर रहे थे, कोटा स्टोरी भी कह रहे हो, तो मतलब इट इज नॉट फनी, जरूरी नहीं है सारी स्टोरीज फनी हो, बट इट इज अ वेरी लाइक रिमार्केबल थिंग इन माई जेई प्रिपरेशन जर्नी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज डोंट टेक इट एज अ फनी स्टोरी, मजा आएगा, ये होगा, हंसेंगे, वो वाली स्टोरी नहीं है, बिकॉज वो तो हमने बहुत कर ली है। ये स्टोरी है जब मैं कोटा में था और जेई की तैयारी कर रहा था। तो 11th तक मेरा क्या था ना कि मैं आई वॉज, मतलब पढ़ाई में सही था मैं, बट मेरे कभी बहुत अच्छे नंबर नहीं आते थे टेस्ट में। तुम भी रिलेट कर सकोगे इससे, तुम्हारा मतलब बैकलॉग वगैरह कुछ नहीं था, क्लासेस में मिस नहीं करता था, होमवर्क भी दिया जाता था वो भी करता था, क्वेश्चन होते थे नहीं होते थे वो अलग बात है, सोल्यूशन देखता था, बट बहुत ज्यादा मतलब नंबर में कन्वर्ट नहीं होता था। और कई बच्चों के साथ ऐसा होता है ना कि यार एक सब्जेक्ट फेवरेट हो जाता है, फिर एक में जिसमें क्वेश्चन हो रहे होते हैं वो फेवरेट हो जाता है, और दूसरे को फिर इग्नोर करने लगते हैं। मेरे साथ ये नहीं था, मेरे को ऐसा था कि यार मैं तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ता तो बैलेंस वे में था, बट जब टेस्ट होता था कभी फिजिक्स में ज्यादा आ जाते थे, कभी मैथ्स में ज्यादा, कभी केमिस्ट्री में ज्यादा, बट कभी भी मेरे मतलब ऐसा नहीं था कि ओवरऑल बड़े अच्छे आ रहे हैं, समझ लो ना बात, मतलब तीनों में एवरेज आते थे, ऐसे समझ लो तीनों में एवरेज आते थे, किसी में भी गुड कैटेगरी या वेरी गुड कैटेगरी में मेरे मार्क्स नहीं आते थे 11th में। ठीक है, ऐसा होता था कि यार पढ़ भी रहे हैं बट कुछ खास तो, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस आगे पीछे चले जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, फाइनल आउटपुट तो आ ही नहीं रहा, मार्क्स तो उतने दिख ही नहीं रहे हमें। तो मतलब बट मैंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी, बट 11th के एंड तक आते आते क्या हुआ, जब टेस्ट तो हम सारे देते थे, टेस्ट नहीं छोड़ते थे कि इस वजह, अब तुम्हारी तरह नहीं थे कि डिमोटिवेट होके बैठ गए। विल पावर होनी चाहिए यार, स्ट्रांग विल पावर है आपकी, तभी आप कुछ लाइफ में कर सकते हैं। अगर आप इतने कमजोर हैं कि कोई चीज आपसे नहीं हो रही है और आप उससे हार मान के बैठ गए, डिमोटिवेट होके बैठ गए, तो भाई आपसे होगा भी नहीं कुछ। जो जिनकी स्ट्रांग विल पावर होती है ना, वही लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर पाते हैं। तो मेरी विल पावर तो स्ट्रांग थी कि यार नहीं, कैसे नहीं होगा, करेंगे करेंगे, मतलब मैं लगा रहता था, हालांकि मेरे को बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं दिखता था और मैं लगा रहता था। तो 11th के एंड में बट एक ऐसी चीज हुई जिसमें मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। तो हुआ क्या कि हमारा टेस्ट हुआ, तो सब टेस्ट जैसे नॉर्मली हम देते थे। अब हमारे टाइम पे सब्जेक्टिव टेस्ट होते थे, तो क्लास में ना नोटबुक्स बटती थी, जैसे पुराने जमाने में स्कूल में भी होता था, नोटबुक क्लास में टीचर बांट रहे हैं, वैसे ही हमारी कोचिंग में भी होता था, बिकॉज हमारे टाइम सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो जब टीचर ने हमारे नोटबुक्स बांटी, तो फिजिक्स के सर थे हमारे, अभी भी वो पढ़ाते हैं कोटा में, मैं गया था तो उनसे मिला भी था, नहीं उनसे नहीं मिल पाया था, केमिस्ट्री वाले सर से मिल पाया था, वो क्लास में थे तो उनसे नहीं मिल पाए थे। तो उन्होंने जब पेपर बांटे, मुझे आज भी याद है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर चल रहा था, 11th के एंड में होता है ना, तो उसका टेस्ट था और उसमें मेरे हाईएस्ट आ गए क्लास में। जब उन्होंने नोटबुक बांटी तो टीचर बताता ना यार इसके हाईएस्ट हैं, तो जब वो एक एक करके नोटबुक बांट रहे थे, जब मेरा नाम आया, 60 में से जितने भी थे, आई डोंट रिमेंबर, शायद 40 से 45, 45 थे, तो उन्होंने बोला ही इज गॉट द हाईएस्ट। तो मैंने इसका यार लग रहा है सर ने कुछ गलत बोल दिया, सर ने कुछ गलत बोल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे मार्क्स और हाईएस्ट मतलब कहां से आ जाएंगे। तो भाई साहब फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मतलब मैं तो कुछ कर सकता हूँ यार, एक बार जैसे हाईएस्ट आ गए जहां आप एवरेज मार्क्स लाते थे। तो मेरे को वो मेरी लाइफ में, मेरे को ऐसा लगता है जेई प्रिपरेशन में टर्निंग पॉइंट था, जब मैंने फिजिक्स में मेरे हाईएस्ट आए, तब मुझे लगा हाँ यार मैं आई बिलोंग हियर, मैं मतलब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे क्लास में हाईएस्ट आना वाज बिग थिंग, बिकॉज आई वाज इन आई थिंक सेकंड टॉप बैच इन 11th। तो मतलब बंसल क्लासेस में उस समय के जमाने में जब मैं जिसमें था, ऐसा होता था कि फर्स्ट 2 बैचेस में सबका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो जाता था, तो सेकंड बैच में रहते हुए मैं, मेरे टॉप मार्क्स आ गए, दैट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर जो है मैंने टीचर से अपने बात करी कि भाई सर मेरे ऐसे हाईएस्ट आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मतलब जैसे होता है ना अपनी अंदर की दिल की फीलिंग डिस्कस करते हैं। तो मेरे सर ने बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि भाई एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट तुम्हारे आ गए हैं, अच्छी बात है, बट कोशिश करो अगली बार किसी और सब्जेक्ट में हाईएस्ट आए। मैंने कहा यार ये कैसी बात कर रहे हैं सर, फिजिक्स में वाले टीचर हैं और ये कह रहे हैं किसी और में हाईएस्ट लाके दिखाओ। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने समझाया मुझे कि भाई आप एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट अभी ले आए हैं, बट जेई में हो सकता है वो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप हर बार अगर उसमें हाईएस्ट लाते रहे और जेई में वो टफ आ जाए, और जो आसान आया वो तुम्हारा वीक है, तो तुम्हारा को तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बिकॉज मार्क्स तो टोटल ऐड होने हैं। सो उन्होंने ये बात मुझे समझाई थी कि तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आते हैं और आपके तीसरा सब्जेक्ट वीक है, तो आप कई बार क्या होता है, बच्चे उसको ब्रैग करते हैं, अरे मेरी केमिस्ट्री तो बेकार है, मैं मैथ्स और फिजिक्स में फोड़ू। दैट इज नॉट द राइट वे, क्योंकि तीनों बैलेंस होने बड़े जरूरी हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई अब कोशिश ये करो कि नेक्स्ट टाइम मैथ्स या केमिस्ट्री में तुम्हारे हाईएस्ट आए। तो मैंने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी बोली है। तो फिर मैंने नेक्स्ट ईयर जब 12th में आ गए, तो कोशिश करके एक टेस्ट में मैथ्स में हाईएस्ट आ गए और एक टेस्ट में केमिस्ट्री, बस तीनों में जब एक एक बार हाईएस्ट आ गए क्लास में, देन आई थॉट कि भाई अब तो यार हम आईआईटी फोड़ ही देंगे।
बट फिर तुम्हें पता ही है, फर्स्ट 12th के साथ मेरा जेई में सिलेक्शन तो हो गया था, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी, बिकॉज दैट वाज नॉट बिकॉज मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। मैं पेपर वाले दिन थोड़ा सा मेरे को बेसिकली गलत मतलब पेपर के टाइम पे मेरे को नींद सी आने लग गई थी, दैट वाज उसकी बात खैर कभी और करेंगे कि वो पेपर कैसे खराब हुआ था। बट द थिंग विच आई वांट टू शेयर इज कि आप लोग तीनों सब्जेक्ट्स में बेटा बैलेंस बनाने की कोशिश किया करो। और हो सकता है दो तीन बातें मैं यहां से आपको बताऊंगा कि एक, क्या 11th क्लास में हम लोग 10th से 11th इतना बड़ा जंप लेते हैं जेई की तैयारी में, तो सिलेबस में इतना ह्यूज डिफरेंस है स्कूल में ही, और फिर आप जेई कर रहे हैं तो आप तो लेवल 2 पे हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि आपके बहुत अच्छे नंबर भी आ जाएंगे 11th के साथ इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। अब आप बोलेंगे सर जिनके आते हैं वो, देखो हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ होते हैं जो 10 से पढ़ रहे हैं, कुछ होते हैं 9 से पढ़ रहे हैं, कुछ होते हैं 11th में पढ़ के बहुत ब्रिलियंट हैं। बट आपकी जो कंपटीशन है ना वो अपने आप से, किसी दूसरे से मत कंपटीशन किया करो। ये नहीं वो क्या कर रहा है उसके क्या है, आपको ये देखना है कि आप अपने आप को इंप्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप अपनी जर्नी में इंप्रूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे आप अगर वो 0.5% करके भी इंप्रूव करते जा रहे हैं तो 2 साल में वो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो अपने आप से अपने आप को हमेशा आपको कंपेयर करना चाहिए, किसी दूसरे से नहीं। आई नो पेरेंट्स करते हैं उसके मार्क्स देखो इसके मार्क्स देखो, बट पेरेंट्स को भी ये करना चाहिए कि बच्चे ने पिछले टेस्ट में वर्सेस इस टेस्ट में बेटर, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मार्क्स, in terms of percentile, in terms of overall score, in terms of learning, in terms of reducing mistake, in terms of negative marks, क्या बेटर किया है कि नहीं किया है। अगर वो बेटर करते जा रहा है, रैंक बेटर करते जा रहा है अपनी, चाहे मार्क्स अच्छे नहीं भी आ रहे, तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो कई बच्चे होंगे देखो माई केमिस्ट्री इज वीक लिख रहे हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है ना तीनों में से, सबसे ज्यादा वर्क उस पर करो। वेरएज हम उल्टा करते हैं, जो हमारा स्ट्रांग है उसको ज्यादा टाइम देते हैं, उससे नहीं आईआईटी होगा। सच बता रहा हूं तुम्हें, तुम खुश हो जाओगे अंदर से, तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया और मेरे से क्वेश्चंस हो गए, बट सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन अगर पाना है तो तीनों सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाना है। बहुत मतलब बाउंड्री पॉइंट की बात अलग हो गई, अगर 10,000 9,000 8,000 6,000 रैंक लानी है, अगर अच्छी रैंक लानी है तो तीनों सब्जेक्ट्स अच्छे होने जरूरी। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी सिंपल सी स्टोरीज है, आप लोग मेरी जो जर्नी थी प्रिपरेशन की, आप लोग भी अभी उसी स्टेज पर हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करी कि आपको कुछ सीखने को मिला और आप कुछ इससे इंप्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। सर मैथ्स इज वीक, तो बस मैथ्स पे वर्क कर बेटा। देख, ठानने पे आ गया ना अगर इंसान, कोई ठान लेगी मैं ये करूंगा, तो इस दुनिया में कोई इतना बेवकूफ नहीं है, भगवान ने दिमाग सबको दिया है। प्रॉब्लम बस ये है कि तुम ठान नहीं पाते, तुम्हारे अंदर वो विल पावर नहीं है, वो पेशेंस नहीं है, वो डिटर्मिनेशन नहीं है। ये सारी चीजें अगर तुम्हारे अंदर हो, दिमाग तो तुम सब में बहुत है, बट ये सब चीजें अगर तुम डेवलप कर लो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो कभी भी लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो ये सब चीजें तो चाहिएगी बेटा। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। तुम ये सोचो हम टैलेंटेड हैं बट हार्डवर्क ना करें, शाहरुख खान को देखो, किसी भी इंसान को देख लो ना तुम, कोई भी जो सक्सेसफुल इंसान है उसने कितनी मेहनत करी होगी। तुम्हें लगता है रोहित शर्मा बड़ा टैलेंटेड है, उसने मेहनत नहीं करी होगी, कितना दिन रात उसने मेहनत करी होगी, सोचो बचपन से। तो अब हमें लगता है देख के अरे ये तो बड़े आराम से छक्के मार लेता है, बट उसकी मेहनत तुमने कहां देखी है। तो हर इंसान जो भी सक्सेसफुल होता है उसने मेहनत बहुत करी होती है बेटा। ठीक है, उसको भी सेल्फ डाउट आया होता है, उसको भी बहुत क्वेश्चंस आए होते हैं, बट उस समय कोई उसे देख नहीं रहा होता, आप तब तो देख नहीं रहे होते। चलिए, तो ये सब आप लगाइए अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करिए। और कौन सी बुक करूं, देखो अब यही सब सवालों में तुम उलझे रह जाओगे, कौन सी बुक करूं इज नॉट इंपॉर्टेंट, तू बुक कर, ट्राई कर, कोई भी बुक उठा ले, उसके सॉल्व एग्जाम्पल करने शुरू कर दे, बस जो है तेरे पास उसी से शुरू कर दे। सब अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, करने वाले तो बनो, करने वाले बनो बेटा। इट डजंट मैटर कौन सी बुक करो,